मेरे परिवारजनों, त्योहारों के इस मौसम में एक और बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है। ये लगातार दूसरा साल है जब दीपावली के अवसर में कैश देकर कुछ सामान खरीदने का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी अब लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। आप एक और काम कर सकते हैं। आप तय करिए कि 1 महीने तक आप यूपीआई से या किसी डिजिटल माध्यम से ही पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट नहीं करेंगे। भारत में डिजिटल क्रांति की सफलता ने इसे बिल्कुल संभव बना दिया है। और जब 1 महीना हो जाए तो आप मुझे अपने अनुभव, अपनी फोटो जरूर शेयर करिएगा। मैं अभी से आपको एडवांस में अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे युवा साथियों ने देश को एक और बड़ी खुशखबरी दी है जो हम सभी को गौरव से भर देने वाली है। इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भारतीय युवाओं की पहचान है। इसमें टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में निरंतर बढ़ोतरी हो, ये अपने आप में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण प्रगति है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि पेटेंट फाइल करने में सबसे आगे रहने वाले टॉप 10 देशों में भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपने युवा मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश हर कदम पर आपके साथ है। सरकार ने जो प्रशासनिक और कानूनी सुधार किए हैं, उसके बाद आज हमारे युवा एक नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं। 10 वर्ष पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो आज हमारे पेटेंट को 10 गुना ज्यादा मंजूरी मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि पेटेंट से न सिर्फ देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ती है, बल्कि इससे नए नए अवसरों के भी द्वार खुलते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे स्टार्टअप्स की ताकत और क्षमता को भी बढ़ाते हैं। आज हमारे स्कूली बच्चों में भी इनोवेशन की भावना को बढ़ावा मिल रहा है। अटल टिंकरिंग लैब, अटल इनोवेशन मिशन, कॉलेजों में इंक्यूबेशन सेंटर्स, स्टार्टअप्स इंडिया अभियान, ऐसे निरंतर प्रयासों के नतीजे देशवासियों के सामने हैं। ये भी भारत की युवा शक्ति, भारत की इनोवेटिव पावर का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी जोश के साथ आगे चलते हुए ही हम विकसित भारत के संकल्प को भी प्राप्त करके दिखाएंगे। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मन की बात में मैंने भारत में बड़ी संख्या में लगने वाले मेलों की चर्चा की थी। तब एक ऐसी प्रतियोगिता का भी विचार आया था जिसमें लोग मेलों से जुड़ी फोटो साझा करें। संस्कृति मंत्रालय ने इसी को लेकर मेला मोमेंट्स कॉन्टेस्ट का आयोजन किया था। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत लोगों ने पुरस्कार भी जीते। कोलकाता के रहने वाले राजेश धर जी ने चरक मेला में गुब्बारे और खिलौने बेचने वाले की अद्भुत फोटो के लिए पुरस्कार जीता। ये मेला ग्रामीण बंगाल में काफी लोकप्रिय है। वाराणसी की होली को शोकेस करने के लिए
अनुपम सिंह जी को मेला पोर्ट्रेट्स का पुरस्कार मिला। अरुण कुमार नलीमेला जी कुलसाई दशहरा से जुड़ा एक आकर्षक पहलू को दिखाने के लिए पुरस्कृत किए गए। वैसे ही पंढरपुर की भक्ति को दिखाने वाली फोटो सबसे ज्यादा पसंद की गई फोटो में शामिल रही, जिसे महाराष्ट्र के ही एक सज्जन श्रीमान राहुल जी ने भेजा था। इस प्रतियोगिता में बहुत सारी तस्वीरें मेलों के दौरान मिलने वाले स्थानीय व्यंजनों की भी थी। इसमें पुरुलिया के रहने वाले आलोक अविनाश जी की तस्वीर ने पुरस्कार जीता। उन्होंने एक मेले के दौरान बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र के खान पान को दिखाया था। प्रणब बसाक जी की वो तस्वीर भी पुरस्कृत हुई, जिसमें भगोरिया महोत्सव के दौरान महिलाएं कुल्फी का आनंद ले रही हैं। रूमेला जी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक गांव के मेले में भजिया का स्वाद लेती महिलाओं की फोटो भेजी थी, इसे भी पुरस्कृत किया गया। साथियों, मन की बात के माध्यम से आज हर गांव, हर स्कूल, हर पंचायत को ये आग्रह है कि निरंतर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। आजकल तो सोशल मीडिया की इतनी ताकत है, टेक्नोलॉजी और मोबाइल घर घर पहुंचे हुए हैं। आपके लोकल पर्व हो या प्रोडक्ट, उन्हें आप ऐसा करके भी ग्लोबल बना सकते हैं। साथियों, गांव गांव में लगने वाले मेलों की तरह ही हमारे यहाँ विभिन्न नृत्यों की भी अपनी ही विरासत है। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के जनजातीय इलाकों में एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, जिसे छऊ के नाम से बुलाते हैं। 15 से 17 नवंबर तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ श्रीनगर में छऊ पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सबने छऊ नृत्य का आनंद उठाया। श्रीनगर के नौजवानों को छऊ नृत्य की ट्रेनिंग देने के लिए एक वर्कशॉप का भी आयोजन हुआ। इसी प्रकार कुछ सप्ताह पहले ही कठुआ जिले में बसोहली उत्सव आयोजित किया गया। ये जगह जम्मू से 150 किलोमीटर दूर है। इस उत्सव में स्थानीय कला, लोक नृत्य और पारंपरिक रामलीला का आयोजन हुआ। साथियों, भारतीय संस्कृति की सुंदरता को सऊदी अरब में भी महसूस किया गया। इसी महीने सऊदी अरब में संस्कृत उत्सव नाम का एक आयोजन हुआ। यह अपने आप में बहुत अनूठा था, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम ही संस्कृत में था। संवाद, संगीत, नृत्य, सब कुछ संस्कृत में। इसमें वहां के स्थानीय लोगों की भागीदारी भी देखी गई। मेरे परिवारजनों, स्वच्छ भारत अब तो पूरे देश का प्रिय विषय बन गया है। मेरा तो प्रिय विषय है ही है, और जैसे ही मुझे इससे जुड़ी कोई खबर मिलती है, मेरा मन उस तरफ चला ही जाता है। और स्वाभाविक है, फिर तो उसको मन की बात में जगह मिल ही जाती है। स्वच्छ भारत अभियान ने साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता को लेकर लोगों की सोच बदल दी है। ये पहल आज राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन चुकी है, जिसने करोड़ों देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाया है। इस अभियान ने अलग अलग क्षेत्र के लोगों, विशेषकर युवाओं को सामूहिक भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया है। ऐसा ही एक सराहनीय प्रयास सूरत में देखने को मिला है। युवाओं की एक टीम ने यहाँ प्रोजेक्ट सूरत, इसकी शुरुआत की है। इसका लक्ष्य सूरत को एक ऐसा मॉडल शहर बनाना है जो सफाई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बेहतरीन मिसाल बने। सफाई संडे के नाम से शुरू हुए इस प्रयास के तहत सूरत के युवा पहले सार्वजनिक जगहों और डुमस बीच की सफाई करते थे। बाद में ये लोग तापी नदी के किनारों की सफाई में भी जी जान से जुट गए। और आपको जानकर के खुशी होगी,
देखते ही देखते इससे जुड़े लोगों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है। लोगों से मिले समर्थन से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने कचरा इकट्ठा करने का काम भी शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टीम ने लाखों किलो कचरा हटाया है। जमीनी स्तर पर किए गए ऐसे प्रयास बहुत बड़े बदलाव लाने वाले होते हैं। साथियों, गुजरात से ही एक और जानकारी आई है। कुछ सप्ताह पहले वहां अंबाजी में भादरवी पूनम मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में 50 लाख से ज्यादा लोग आए। ये मेला प्रतिवर्ष होता है। इसकी सबसे खास बात ये रही कि मेले में आए लोगों ने गब्बर हिल के एक बड़े हिस्से में सफाई अभियान चलाया। मंदिरों के आसपास के पूरे क्षेत्र को स्वच्छ रखने का ये अभियान बहुत प्रेरणादायी है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि स्वच्छता कोई एक दिन या एक सप्ताह का अभियान नहीं है, बल्कि ये तो जीवन में उतारने वाला काम है। हम अपने आसपास ऐसे लोग देखते भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वच्छता से जुड़े विषयों पर ही लगा दिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रहने वाले लोगानाथन जी भी बेमिसाल है। बचपन में गरीब बच्चों के फटे कपड़ों को देखकर वे अक्सर परेशान हो जाते थे। इसके बाद उन्होंने ऐसे बच्चों की मदद का प्रण लिया और अपनी कमाई का एक हिस्सा इन्हें दान देना शुरू कर दिया। जब पैसे की कमी पड़ी तो लोगानाथन जी ने टॉयलेट तक साफ किए ताकि जरूरतमंद बच्चों की मदद हो सके। वे पिछले 25 सालों से पूरी तरह समर्पित भाव से अपने इस काम में जुटे हैं और अब तक 1500 से अधिक बच्चों की मदद कर चुके हैं। मैं एक बार फिर ऐसे प्रयासों की सराहना करता हूं। देश भर में हो रहे इस तरह के अनेकों प्रयास न सिर्फ हमें प्रेरणा देते हैं, बल्कि कुछ नया कर गुजरने की इच्छा शक्ति भी जगाते हैं।